भी कहा है कि अपराधियों और उसके आकाओं पर अब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी रूह तक कांप जाए। कि और जब ये बयान आता है, जब उनका ये ऑर्डर आता है, तो विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है और कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि अपराधियों को बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। उनमें देखना डर ही नहीं, जिम्मेदारी पैदा होगी बिल्कुल। यही मीटिंग मान लो जो होती है उसके कुछ ही घंटों में अधिकारियों है उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए मान लो। जैसे साउथ में सीएम विजय थालापति की चर्चा है, उनके एक्शन मोड की चर्चा है, वैसे ही राजस्थान में भी सीएम भजनलाल के एक्शन मोड की चर्चा जोरों पर है। लगातार जिस तरह से डिसीजंस हमारे सामने आ रहे हैं, उन्हीं फैसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और बातचीत करने के लिए, उन फैसलों को अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथ दिनेश जी, जो बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की बदलने की कोशिश सीएम भजनलाल लगातार कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, किसी भी सरकार की जो असली पहचान जो होती है उसके फैसले से होती है। यदि मुख्यमंत्री सिर्फ मीटिंग ही करे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है मान लो, तो लोग इसे क्या कहेंगे, दिखावा कहेंगे जी। लेकिन यही मीटिंग मान लो जो होती है उसके कुछ ही घंटों में अधिकारियों है उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए मान लो। उदाहरण के तौर पे लो आप, लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग के बाद यदि 2 आरपीएस अधिकारियों और एक जेल अधिकारी है उस पर अनुशासन जो कार्रवाई हुई, इसका सीधा क्या संदेश गया जी। तो एक मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री सिर्फ भाषण नहीं दे बल्कि फैसलों को भी उतार रहे हैं जी। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल सिर्फ बच्चों को डांटे लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करे तो वह नियम नहीं मानेगा, डांट का असर नहीं बढ़ेगा नहीं। लेकिन जब नियम तोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई होती है तभी पूरा सिस्टम अनुशासन में आ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देकर समझाया है सर आपने, और हमारे दर्शक भी इसे बखूबी समझ गए होंगे। जिस तरह से हमारे सीएम साहब ने आईजी और एसपी से कह दिया कि अगर जिले में अपराध होगा तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे ही होंगे, आप इस एक्शन को किस तरह से जोड़कर देख रहे हैं कि क्या वाकई में फर्क पड़ेगा अपराध? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब जवाबदारी बिल्कुल तय हो गई है। मान लीजिए किसी जिले में लगातार चोरी हो रही है, गैंगवार हो रहा है या कोई नशे का कारोबार बढ़ रहा है जी। पहले अधिकारी ये कहकर बस निकलते थे कि अपराधी सक्रिय है साहब, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यदि अपराध होगा, यदि अपराध बढ़ेगा तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे किसी क्रिकेट टीम का कप्तान मैच हारने के बाद में जो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, वैसे ही जिले का जो एसपी है वो कानून व्यवस्था का कप्तान होता है जी। जब कप्तान जिम्मेदार होगा तो पूरी टीम अपने आप ही बेहतर प्रदर्शन करेगी। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने से ही अधिकारी बचते हैं, और इसके ऑर्डर के बाद मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सीएम ने ये भी कहा है कि अपराधियों और उसके आकाओं पर अब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी रूह तक कांप जाए। कि और जब ये बयान आता है, जब उनका ये ऑर्डर आता है, तो विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है और कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार की इस रणनीति के कितने सख्त इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं? यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि अपराधियों को बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। जब अपराधियों को यह भरोसा हो जाए कि राजनीतिक संरक्षण या पैसे के दम पे हम बच जाएंगे, गलतफहमी रह जाएगी, तो बिल्कुल उनको गलतफहमी है, उससे तो कानून कमजोर पड़ता है जी। लेकिन अगर सरकार यह संदेश दे कि जो अपराधी ही नहीं इसमें है, उसे जो संरक्षण दे रहा है अपराधी को, वो भी बचेगा नहीं जी। तो अपराध अपने आप ही कम हो जाएगा, उसको सोचना पड़ेगा 10 बार जी। कहीं ना कहीं आप देखिए, उदाहरण के तौर पर किसी शहर में मान लो अवैध खनन या नशे का कारोबार किसी बड़े नेटवर्क के सारे चल रहा है मान लो, और कार्रवाई जो हो रही है सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, तो समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन जब पूरे नेटवर्क पे इसकी कार्रवाई की जाए मान लो और कार्रवाई होती है तो बदलाव आएगा, अपने आप आएगा। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो पूरे नेटवर्क पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपने आप कार्रवाई होगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं ये जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर लगाम बिल्कुल लग पाएगी। तो सर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग हुई उसके बाद जो महिला जेल अधिकारी रही, क्राइम
एसीपी रहे और इसमें जितने भी अधिकारी रहे उन पर कार्रवाई हुई है, क्या इससे अधिकारियों में अब डर पैदा हो जाएगा फाइनली? बिल्कुल, उनमें देखना डर ही नहीं, जिम्मेदारी पैदा होगी। बिल्कुल, एक ईमानदार अधिकारी को कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो नियमों की अनदेखी करेगा उसे जरूर सोचना पड़ेगा इस बात के। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में अगर खराब प्रदर्शन पर कोई मान लो समीक्षा करते हैं अपन, तो अच्छे कर्मचारी तो खुश होते हैं जी, क्योंकि वो मेहनत की कदर होती है उनकी। लेकिन उसी तरह यदि प्रशासन में भी ये जवाबदेही है, उसको जरूरी है। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं एक मन में डर तो बैठ जाएगा कि अगर ऐसा हुआ तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। और जैसे पशुपालन विभाग को लेकर भी कई सारी बातें कही जा रही थी, बहुत सारी शिकायतें की गई सीएम से, और सीएम ने खुद जीपीएस के अंदर जो फर्जीवाड़ा है उसे पकड़ लिया था। और इसके बाद जब उन्होंने अपने आंखों से ये देखा कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, फिर अब उस पर जब कार्यवाही हुई तो इसका मैसेज जाएगा कि नहीं? अब यह जो है सिर्फ तकनीक की कोई गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम को गुमराह करने की एक कोशिश है। जी, सरकार ने जो करोड़ों रुपए मोबाइल वेटनरी जो यूनिट होती है वो लगाकर शुरू की, मान लो जी, तो भाई ताकि गांव-गांव जाकर पशुओं का इलाज हो सके। जी, अगर जीपीएस बाइक पर लगाकर रिकॉर्ड में दिखा दिया मान लो, तो गाड़ी पूरे दिन घूमती रही मान लो गाड़ी में बाइक में लगा के, तो असल में जो नुकसान किसका होगा? किसान का होगा, पशुपालक का होता है। जी, तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई शिक्षक स्कूल जाए ही नहीं, लेकिन जो बायोमेट्रिक मशीन है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा ले, ये तो बिल्कुल वैसा कैसा हो गया। बहुत सारी ऐसी शिकायतें देखी थी मैंने भी सोशल मीडिया पर, और बहुत अच्छा लगा कि सीएम ने इसे सीरियस लिया और इस पर एक्शन लिया। अब जिस तरह से उन्होंने अस्पताल की दवाओं का जो निजी इस्तेमाल है उसको लेकर भी काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई, डॉक्टर्स की लेट लतीफी पर भी फटकार लगाई, तो मुझे लगता है कि इन्होंने हर विभाग पर कार्यवाही करने का देखिए, जो सरकारी दवाएं हैं ये जनता के पैसे से खरीद जाती है। ये अगर यही दवाइयाँ निजी क्लिनिक में इस्तेमाल होने लग जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? गरीब का। भाई गरीब मरीज कहाँ जाएगा? मुख्यमंत्री का स्पष्ट बिल्कुल साफ संदेश है कि किसी भी सरकारी संसाधन जो है वो जनता के लिए है, किसी निजी कमाई के लिए नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत सारे बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीएम बार बार कह रहे हैं कि कागज नहीं जमीन पर सच्चाई मुझे दिखाओ, और इसका असली मतलब क्या है वो अब आप हमें समझा सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन ही काफी है। देखो, आज के इस तकनीकी दौर में रिपोर्ट बनाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, लेकिन जो जनता की समस्या है उसको खत्म कैसे करें, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल जी। अगर रिपोर्ट में लिखा हो कि गांव में सड़क बन गई और लेकिन गांव वाले आज भी कीचड़ में चल रहे हो, तो ऐसी रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ बताइए? जी, मुख्यमंत्री जी का जो मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अब फाइलों में काम नहीं चाहिए, बल्कि जनता की जो संतुष्टि है वही सफलता पैमाना होगा। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता संतुष्ट होगी तभी तो वोट देगी दोबारा। और विपक्ष, लेकिन सर देखिए, जैसा कि हम अंदाजा भी लगा सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ अधिकारियों पर कार्यवाही कर कर सिर्फ ढोंग कर रही है, इससे अपराध खत्म होने वाला नहीं है। आप क्या जवाब देंगे विपक्ष को इसके बारे में? देखिए चेतना जी, किसी भी राज्य में अपराध शून्य होना तो संभव नहीं है जी। जो असल सवाल जो है वो ये है कि सरकार अपराध पर कैसी प्रतिक्रिया देती है अपनी। अगर अपराध होने के बाद कार्रवाई तेज हो, जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में उसे रोकने की रणनीति बने, तो यही अच्छी शासन व्यवस्था कहलाती है। और कहीं ना कहीं इन सारे फैसलों का असर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ विपक्ष अधिकारियों पर ही बोल रहा था कि यही कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार है। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी और कार्यवाहियां हमारे सामने आ सकती हैं, जैसा अभी हमने पिछले दिनों देखा सीएम के ऑर्डर्स के साथ? अगर मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि भाई जवाबदारी तय होगी, तो कार्रवाई पद देखकर नहीं, काम देखकर होगी। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जी, कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर एक छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई हो सकती है,
तो बड़े अधिकारी पर क्यों नहीं हो सकती? जी उसमें भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये वाला जो मैसेज है वो सबसे ज्यादा ये दिखा रहा है कि अधिकारी कितना ही पावरफुल हो, अगर अपराध करेगा तो उस पर कार्यवाही होगी, एक्शन होगा और बिल्कुल। जरूर हर्जाना भुगतना होगा। अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि सीएम भजनलाल शर्मा के इस पूरे एक्शन मोड का सबसे बड़ा संदेश क्या है, तो सर क्या बताएंगे आप? देखिए, इसका एक लाइन में आपको स्पष्ट बता दूं कि राजस्थान में अब शासन का एक नया मंत्र है, कुर्सी नहीं जिम्मेदारी बड़ी है। जी कुर्सी नहीं जिम्मेदारी बड़ी है। अपराधी हो या भ्रष्ट अधिकारी या लापरवाह कर्मचारी, अगर जनता के साथ अन्याय करेगा तो कार्रवाई तय है। ये बिल्कुल सही और स्पष्ट आपने पूरे इंटरव्यू का सार एक ही लाइन में कह दिया बिल्कुल। है कि कुर्सी नहीं जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन सारे मुद्दों का आपने अच्छे से डिटेल में हमें समझाया। मुझे लगता है कि इस एक्शन मोड को देखने के बाद अधिकारियों में भी डर पैदा होगा और अपराध जिस तरीके से बेलगाम हो रहा था उस पर भी कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दों पर आए। धन्यवाद। तो आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको इस एक्शन मोड का असर? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।